बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाने लगी हूँ लसूड़े का अचार। ये मैंने 5 किलो लसूड़े लिए हैं। इनको मैंने अच्छे से धो के 3 कप मैंने सिरका, 2 चम्मच हल्दी और 2 चम्मच नमक डाल के अच्छे से बॉईल कर लेना। इतना बॉईल करना कि इनके सलोटे पड़ जाएंगे वतीकने से, तो ये अच्छे से गल जाएँ। उसके बाद मैंने लिया है 200 ग्राम सौंफ, 200 ग्राम कलौंजी और 200 ग्राम मेथे, 25 ग्राम राई दाना। इन सबको मैंने मिक्स कर लिया है। इनको अच्छे से पहले साफ़ कर लें। ये मैंने 3 चम्मच लिया है सूखा धनिया, 3 चम्मच मैंने नमक लिया है, 3 चम्मच मैंने लिया है कुटी लाल मिर्च, 3 चम्मच मैंने ज़ीरा लिया है और तकरीबन 1 बड़ा कप मैंने ऑयल लिया है और 200 ग्राम लहसुन को मैंने चॉप कर लिया है। आइए हम स्टार्ट करते हैं। ये एक बड़े बर्तन में सबसे पहले मैं ऑयल डालूंगी। जीरा, कुटी हुई लाल मिर्च, सूखा धनिया, नमक, और ये चॉप किया हुआ लहसुन, ये जो चारों मसाले, ये सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें। मैं इसमें आहिस्ता आहिस्ता लसूड़े शामिल करूँगी। मसाला सारे लसूड़ों को अच्छे से लग जाए। अचार बनाते हुए आपके सारे बर्तन खुशक होने चाहिए, साफ़ सुथरे, तो आपका अचार कभी भी ख़राब नहीं होगा। ये मैंने लसूड़ों को मसाले के साथ अच्छे से मिक्स कर लिया। अब जिस बाल्टी या मर्तबान में हमें डालना है उसमें डाल के और फिर जितने हमें सरसों के तेल की ज़रूरत होगी वो हम बिल्कुल इसके ऊपर तक डाल देंगे। तो मैं बाल्टी में डाल के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अब मुझे जितने तेल की ज़रूरत होगी वो मैं इसमें डाल दूँगी। आपका तेल में बिल्कुल अचार डिप होना चाहिए, वरना फिर फंगस लग जाती है और अचार ख़राब हो जाता है। तीन से 4 दिन तक इसको देखते रहें, उसको हिलाते रहें। तकरीबन 10 से 15 दिन बाद आपका ये अचार रेडी हो जाता है खाने के लिए। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर करें। ये अचार रेडी। थैंक यू।